चिलम पीने वालों में सोशल डिस्टेंसिंग के मायने बता रहे हैं कि देखिए, जमाने में एक कहावत होती थी कि साहब हिंदुस्तान के अंदर शेर बहुत कम रह गए। अब मैं कहूंगा जब से मोदी जी आए तब से पत्रकार बहुत कम रह गए, बाकी सब तो नर्तकी हो गए। एंटी नारकोटिक्स का समर्थन करने वाले इस पत्रकार के खिलाफ जो ना रिपोर्ट की जाए, या इनको कहा जाए झांझी मीडिया, या झांझ में ही रहता है क्या। दोस्तों नमस्कार, बात करना चाहेंगे अब तक के कोरोना अपडेट के बारे में। जी हां, कोरोना का अपडेट है। अभी तक जो है 15,712 मरीज हो चुके हैं, जिनमें 2,231 लोग जो हैं सही होकर घर जा चुके हैं और 507 अभी तक इस भयानक बीमारी के शिकार होकर के स्वर्गवासी हो चुके हैं। दोस्तों यूं तो बातें बहुत चलती हैं, खबरें बहुत चलती हैं, लेकिन खबरों के खबरचियों के बारे में भी कुछ बोलना बहुत जरूरी होता है। वो भी जब ऐसे खबरची कुछ ऐसे काम करने लगे कि जिसमें लगने लगे कि वाकई में वो ऐसे काम कर रहे हैं जो हंसाने वाले काम करते हैं। क्योंकि हंसाने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही काफ़ी हैं। वो आते हैं कि मैं 6 मिनट के लिए आऊँगा, 10 मिनट के लिए आऊँगा, और जब वो घोषणा करना शुरू करते हैं लोग आंखें फाड़ के उनको देखते हैं। फिर वो एक प्रवचन सा देते हैं, देशवासियों आपका सहायता मिला, ये मिला, वो मिला, आपका धन्यवाद, और कुछ हाथ में देते नहीं और निकल जाते हैं। और भक्त जो है खुशी में ताली और दिवाली बजाते हुए निकल लेते हैं। खैर, मोदी जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भक्तों के लिए ठीक उस तरह से होता है कि जैसे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि भाई मजबूरी का नाम पहले तो कहा जाता था कि महात्मा गांधी, अब भक्तों के लिए मजबूरी का नाम हो गया है प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, बात तो ये यहाँ रही। अब लेकिन हम उस मोदी जी को, उन भक्तों की बात करना चाहेंगे जो मीडिया पर मोदी जी की वकालत करते रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बड़े बड़े ज्ञान बांटते रहते हैं। आजकल तो तबलीगी जमात का मसला जो है बहुत इतना उछाला हुआ है जिसके बारे में तो जिक्र करना ही बेकार है। क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से तबलीगी जमात। अरे तबलीगी जमात ना हुआ, इतना नाम भगवान श्री राम का ले लिया होता तो मुझे लगता है कोरोना वायरस इस देश को छोड़ करके चला गया होता। जी हां, मैं ऐसे ही कुछ पत्रकारों की बात करूंगा। ऐसे पत्रकार जो नोटों में चिप होने की बात करते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार जो प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं, आप बटुआ रखते हैं क्या, आप रोटी खुद बनाते थे क्या। कुछ ऐसे पत्रकार जो सब्जी मंडी की तरह बोली लगाते हैं, आइए करेंगे आज बहस। और एक और भी ऐसे पत्रकार, इंडिया वांट्स टू नो, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी, खैर आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं, जिनकी बात कर रहा हूं। लेकिन इस बीच 2 नमूने और थे जो पहुंचे थे शाहीन बाग। उन नमूनों की भी बेइज्जती आपने देखी होगी, कांव कांव करते रहे और कांव कांव नाम रख दिया है उनका नया राजीव त्यागी साहब ने। जी हां, ट्विटर पर। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा दीपक चौरसिया का। जी हां, ये वही महान पत्रकार तो नहीं है यार। देखिए, जमाने में एक कहावत होती थी कि साहब हिंदुस्तान के अंदर शेर बहुत कम रह गए। अब मैं कहूंगा जब से मोदी जी आए तब से पत्रकार बहुत कम रह गए, बाकी सब तो नर्तकी हो गए या चारण हो गए जो राजा के शान में बस कसीदे पढ़ते हैं। राजा गलत करे या सही करे, उनकी नजरों में वो सही होता है और पब्लिक के सामने वो सही या भाण बोलते थे उनको समथिंग पुराने जमाने में। लेकिन ये भाषा थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो इस भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों। हम थोड़ी सी अलग भाषा का इस्तेमाल करेंगे, चारण बोलेंगे इनको, चारण चाटुकार। तो ये जो चारण चाटुकार हैं कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिनको देख करके जाने अनजाने शर्म आ जाती है। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि शेर कम रह गए हिंदुस्तान में और पत्रकार भी कम रह गए। पत्रकार कौन कौन है, उनके नाम गिनती आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, और आपके अंजुम साहब, अभिसार शर्मा, और कुछ सोशल मीडिया पे काम करने वाले वो क्रांतिकारी लोग जो कहीं से ढूंढ करके किसी कोने से निकाल करके खबरें आपके सामने ले आते हैं। जी हां दोस्तों, उन्हीं की बात कर रहा हूं। लेकिन अब चलिए उनकी बात कर लें जो चारण हैं। जी हां, ये चारण पत्रकार दीपक चौरसिया की मैं बात कर रहा था। दीपक चौरसिया ने आज बड़ा एक शानदार आज एक न्यूज चला दी। उन्होंने एक वीडियो डाला, एक वीडियो देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो के बिना मजा अधूरा रह जाएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा भाई, ठीक है। पहले वीडियो देख लीजिए।
अब तो आपको यकीन हो गया होगा वीडियो देखने के बाद कि जैसा गुरु वैसा चेला, हो रही आपस में ठेलम ठेला। तो दीपक चौरसिया जो है चिलम पीने वालों में सोशल डिस्टेंसिंग के मायने बता रहे हैं कि चिलम पीने वाले साधु भी सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं। जब इस तरह की चीजें पब्लिक में टीवी के ऊपर दिखाई जाएंगी तो उसका चिलम का, भांग का क्या प्रभाव पड़ेगा। एंटी नारकोटिक्स का समर्थन करने वाले इस पत्रकार के खिलाफ क्यों ना रिपोर्ट की जाए, या इनको कहा जाए झांझी मीडिया, या झांझ में ही रहता है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग में ये यही काम करते हैं चिलमबाजी का, या चिलमबाजी को ये सपोर्ट करते हैं, या चिलमबाजी के सहारे ही सवाल पूछते हैं जिससे लगता है कि ये अपने होश में नहीं, लगता है चिलम या गांजे के नशे में हैं जब ये डिबेट करने बैठते हैं। एक ही चीज पर उनका अटक जाता है, सवाल पूछते हैं किसी भी विपक्षी दल के नेता से, लेकिन बोलते रहते हैं नहीं मोदी जी ने ये नहीं कहा, नहीं मोदी जी ने वो नहीं कहा, नहीं मैं नहीं मानता। यार हद हो गई। जॉनी बाकर भी जो थे आपके सामने धुंधले पड़ जाएं, अगर आज के जमाने में हास्य कलाकार को किसी फिल्म में काम मिल रहा होता तो ये जितने भी चारण पत्रकार थे इनको वहां तो कॉमेडियन का काम बहुत अच्छा मिल सकता था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप सहमत हैं कि नहीं? इन झांझी मीडिया वालों को आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था अमीश देवगन और अनुपम खेर का। अनुपम खेर अमीश देवगन का हौसला बढ़ा रहे थे और अमीश देवगन अनुपम खेर का हौसला बढ़ा रहे थे। अब दोनों के बीच बात क्या हो रही थी वो मैं आपके बीच बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे। अनुपम खेर बोला मैं सच्चा देशभक्त हूं साहब, और मुझे भी गालियां खाने को मिलती हैं। जो कमबख्त हैं वो हम जैसे देशभक्तों की बुराई करते हैं। तो अपनी खिसियानी सी हंसी लेकर के अमीश देवगन की कोई गाली बहुत पड़ चुकी है ना इन भाई साहब को, तो ये भी उनकी कमर खुजा रहे थे और अनुपम खेर अमीश देवगन की कमर खुजा रहे थे। यार हद है भाई झांझी मीडिया वालों, ये तो वही हुआ, तो मेरी कमर खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा। कमबख्त तो हमें बस मार ही डालेंगे गालियां देते देते, क्योंकि उन गालियों का, जिनको ये गालियां कहते हैं वो प्रश्न होते हैं। जब इस मीडिया से प्रश्न किए जाते हैं तो ये गाली बता करके अपने को देशभक्त बताने लगता है। ये है इन लोगों की खूबी। लेकिन जिस तरह से दीपक चौरसिया ने ये वीडियो डाला, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप सपोर्ट करते हैं? क्या इस तरह की हरकत किसी मीडिया को करनी चाहिए? शायद नहीं करनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे पत्रकारों के चैनलों का बहिष्कार नहीं करते जिनकी सुई तबलीग जमात पर और इस तरह की बातें फैलाने पर लगी रहती हैं, जो देश में अनुशासन को चुनौती देती हैं, सही समस्याओं को देश के सामने नहीं लाते। दोस्तों, एक संडे का ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों कितने मिनट का हो रहा है? अरे वाह, झंडे गड़ गए यार आज तो।